Hello friend, hi, this is your guide. Today we are going to discuss about the Ice Baba daily quiz current affair for the UPSC prelims 2020. आज हम यहाँ पे 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वन बाय वन क्वेश्चन आंसर्स। मैंने इससे पहले 32 डेज़ तक मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट बनाई है, आप जाकर चेक कर सकते हो और मेरे चैनल UPSC परसिवरेंस को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द भाभा कवच। भाभा कवच ये न्यूज़ में था, इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। 2 सेंटेंस दिए आपको, 2 ऑप्शंस हैं। इट इज़ जॉइंटली बीइंग डेवलप्ड बाय द इंडिया एंड इसराइल। इट इज़ एंटी मिसाइल सिस्टम टू प्रोटेक्ट द मिलिट्री इंस्टॉलेशन एट द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। सो इसका आंसर है दोनों ही इनकरेक्ट है, नाइदर 1 और नाइदर 2। सो डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या दिया है। भाभा कवच के बारे में यहाँ पे दिया है। भाभा कवच बिल्ड एज इंडिया लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट है। ये वॉज लॉन्च एट द इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो 2019 इन न्यू दिल्ली। ये द बुलेट प्रूफ जैकेट इज़ डेवलप्ड जॉइंटली बाय द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एंड पब्लिक सेक्टर मेटल्स एंड मेटल्स अलॉयज मैन्युफैक्चर मिधानी। सो ये इंडिजिनियस है। भाभा कवच एक बुलेट प्रूफ जैकेट है, इंडियाज़ लाइटेस्ट। लॉन्च किया था 2019 में न्यू दिल्ली में। इंडियन एक्सप्रेस में ये दिया है, आर्टिकल आया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द जतन के बारे में यहाँ पे आपको पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। 2 ऑप्शन दिए। इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग द डिजिटल कलेक्शंस इन वेरियस museums and digital archival tools that are used in the background for managing national portal and digital repository for the Indian museums. It is developed by the Council of the Scientific and Industrial Research CSIR। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। इसका ऑप्शन ए सही है, ओनली 1 सही है। और इसे CSIR ने डेवलप किया जतन को, ये इसे डेवलप किया है। हम यहाँ पे जाते हैं, डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द नेशनल पोर्टल एंड डिजिटल रिपोजिटरी फॉर द इंडियन म्यूजियम इज़ डेवलप्ड एंड होस्टेड बाय द ह्यूमन सेंटर डिज़ाइन एंड कंप्यूटिंग ग्रुप सीडैक पुणे एज पर द एग्रीमेंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सीडैक ने किया है। ह्यूमन सेंटर डिज़ाइन एंड कंप्यूटिंग ग्रुप बीइंग अ टेक्निकल एक्सपर्टाइज डेवलप जतन virtual museum software which is used for creating the digital collection in various museums and digital archival tools that are used in the background for managing the national portal and the digital repository for the Indian museums। ये PIB का आर्टिकल है, उसमें आया था, उसी से ये क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। यहाँ पे मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाइपलाइन इज़ एसोसिएटेड विद इंडिया एंड, ये नेपाल से रिलेटेड है। ऑप्शन ए सही है इसका। मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाइपलाइन 69 किलोमीटर लॉन्ग है और फ्रॉम मोतिहारी इन बिहार टू अमलेखगंज इन नेपाल, ये ध्यान में रखना फैक्ट। और कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया ने इसे कंस्ट्रक्ट बनाया है। मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन विल हेल्पफुल इन ट्रैकिंग द ऑयल स्टोरेज प्रॉब्लम in Nepal and doing away with the transportation of petroleum product through tankers. It will ensure smooth and cost effective environment friendly supply of petroleum products to Nepal। so ये भी इंडियन एक्सप्रेस में आया था, आर्टिकल न्यूज़ में था। द एनुअल क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैंड इन हैंड। सो ये तो बहुत फेमस है, सॉरी चाइना से रिलेटेड है। ऑप्शन ए सही है इसका। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इन दिन मैसाकर सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। इन दिन मैसाकर एसोसिएटेड विद म्यांमार, ये म्यांमार से रिलेटेड है। ऑप्शन ए। रोहिंग्याज by the Myanmar army and armed Rakhine locals in the village of इन दिन इन Rakhine स्टेट म्यांमार। इन दोनों के बीच में हुआ था। रोहिंग्याज जो म्यांमार के हैं, मास एग्जीक्यूशन हुआ था, उसी के बारे में ये हिंदू में आर्टिकल आया था, उसी से वो क्वेश्चन है। सो हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन डिस्कस किए 1 बाय 1। सो ये आपके अपकमिंग UPSC प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।